समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आंवला नवमी की पावन व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से अक्षय गुणा फलों की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2021 में आंवला नवमी का व्रत कब रहेगा और इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन कौन से उपाय आपको करना चाहिए जिससे कि भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में आंवला नवमी का विशेष महत्व है। इस बार यह पर्व दिनांक 13 नवंबर 2021 शनिवार के दिन रहेगा। इस दिन दान धर्म का विशेष महत्व होता है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन दान आदि करने से पुण्य का फल इस जन्म में तो मिलता ही है, साथ ही अगले जन्म में भी मिलता है। धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करते हुए स्वस्थ रहने की कामना की जाती है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा आदि करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करने का विधान होता है। इस प्रसाद के रूप में आंवला इसमें खाया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं यह पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी पूजा विधि क्या है। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। द्वापर युग में भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। इसी दिन श्री कृष्ण जी ने वृंदावन गोकुल की गलियों को छोड़ करके मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। इसी वजह से आज के दिन वृंदावन की परिक्रमा करने का विधान होता है। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आंवला नवमी की पूजा विधि इस प्रकार से है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करें। हल्दी कुमकुम आदि से पूजा करने के बाद उसमें जल और कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें। तने में कच्चा सूत या मौली 8 बार लपेटें। पूजा करने के बाद कथा को पढ़ें अथवा सुनें। तो इस दिन पूजा समापन के बाद परिवार और मित्रों के साथ पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और आंवला नवमी की यह पुण्यदायिनी व्रत कथा सुनने से अनंत गुणा और अक्षय गुणों की प्राप्ति होती है। तो कथा इस प्रकार से है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन करवाना लाभदायक माना जाता है। तो पहले ब्राह्मणों को सोना दान में दिया जाता था। एक बार एक सेठ आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आदर सत्कार देता था। यह सब देख करके सेठ के पुत्रों को अच्छा नहीं लगा था। इसी बात पर वे पिता से झगड़ा किया करते थे। घर के लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर के सेठ ने घर छोड़ दिया, दूसरे गांव में रहने लगा। जीवन यापन के लिए सेठ ने एक दुकान लगा ली। दुकान के आगे आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से उसकी दुकान खूब चलने लगी। परिवार से दूर होने के बावजूद वे यहाँ भी आंवला नवमी का व्रत और पूजा आदि करने लगा था। ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उन्हें दान दिया करता था। वहीं दूसरी तरफ पुत्रों का व्यापार पूरी तरह से ठप होता चला गया और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसा देख करके उन्हें यह बात समझ में आ गई कि वे पिता के भाग्य से ही खाते थे। और फिर पुत्र अपने माता पिता के पास जाकर क्षमा याचना करने लगे। पिता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने भी आंवला के वृक्ष की पूजा की और इसी के प्रभाव से घर में पहले जैसी खुशहाली आ गई थी। तो यह आंवला नवमी की व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आंवला नवमी के दिन जप तप दान तर्पण आदि धार्मिक कार्य करने से अक्षय गुणा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पर्व को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवला के वृक्ष को रोपने का विधान होता है। पुराणे के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु जी और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सौभाग्य आरोग्य और सुखों में वृद्धि होती है।
शास्त्रों में इस दिन का लाभ उठाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से विशेष उपाय हैं। तो अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी और शिव जी के साथ माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि मिलती है। अक्षय नवमी के दिन प्रातः और शाम इस स्तोत्र का पाठ करने से या सुनने से जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है, धन संचय का बल मिलता है। इसके अलावा आपके घर में आसपास आंवले का यदि वृक्ष है तो अक्षय नवमी के दिन वृक्ष पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह आपको बनाना चाहिए और जल में कच्चा दूध मिला करके आंवले की जड़ को सींचना चाहिए। इसके बाद उसकी पूजा करेंगे तो घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास रहेगा और अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो वह भी आपका धन निकल आएगा। इसके अलावा अक्षय नवमी के दिन आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु जी को आंवले का प्रसाद अर्पित करना चाहिए और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आंवले का दान करना चाहिए। साथ ही पूरे परिवार के साथ खुद भी आंवले का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन किसी भी रूप में आंवले का सेवन करना बेहद ही लाभदायक होता है। ऐसा करने से दीर्घ आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और आंवले के पेड़ के नीचे सात्विक भोजन बना करके गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना चाहिए। यह बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। ध्यान रखें कि भोजन में आंवले से बनी कोई व्यंजन जरूर रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं आएगी। और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने के लिए अक्षय नवमी के दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए 5 कुंवारी कन्याओं को घर में बुला करके खीर बना करके भोजन करवाना चाहिए। सभी कन्याओं को पीला वस्त्र, दक्षिणा आदि दे करके पैर छू करके विदा करना चाहिए। इसके बाद घर की सबसे बड़ी महिला को खीर खिलाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति का स्थायी वास होगा और माता लक्ष्मी जी की अपने भक्तों पर कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा सुख समृद्धि के लिए अगर दीपावली के पर्व पर कोई खरीदारी करना आप चाह रहे थे लेकिन कारणवश नहीं कर पाए तो अक्षय नवमी के दिन खरीदारी का बेहद शुभ समय रहेगा। इससे सुख समृद्धि घर में बनी रहेगी। साथ ही इस दिन सोना चांदी या फिर अन्य धातु की खरीदारी करने का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इन चीजों में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि होती है, सौभाग्य की और सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। धार्मिक आस्था के अनुसार ऐसा करने से इस जन्म के साथ ही अगले जन्म में कभी अन्न धन की संपदा की कमी नहीं रहती है। भौतिक सुख सुविधाओं व ऐश्वर्य जीवन भोगने के लिए आंवला नवमी के दिन सोना चांदी या कोई भी कीमती आभूषण खरीदना चाहिए तो जीवन भर सुख प्राप्त होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन बनाने और खाने से अक्षय लाभ और अक्षय स्वास्थ्य की दीर्घ जीवन की प्राप्ति हो जाती है। आंवला नवमी पर शनि ग्रह की शांति के लिए ब्राह्मणों एवं गरीबों को दूध या चावल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से शनि ग्रह शांत होते हैं, शनि दोष समाप्त होता है। आंवला नवमी पर भगवान की पूजा आंवले के साथ करना चाहिए और आंवले को प्रसाद रूप में लेना चाहिए और सभी को वितरण भी करना चाहिए। ऐसा करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी पर दान का बड़ा ही महत्व होता है। इस समय सर्दी का मौसम रहता है, ऐसे में जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र वितरित करना चाहिए। यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन दान करने से इसका अनंत गुना और अक्षय फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन अपने स्नान करने के लिए जल में आंवले के रस की कुछ बूंदें आपको डालना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होगी, साथ ही लक्ष्मी का वास घर में रहेगा और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, दीर्घ जीवन की भी इससे प्राप्ति होगी। और इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन करके परिवार के लिए आरोग्यता और सुख सौभाग्य की कामना करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन किया गया तप, जप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करता है। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन किए गए उपाय से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जन्म जन्मांतर तक इसका लाभ मिलता है। तो अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा श्रद्धा पूर्वक करें। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। पीपल और केले के पेड़ के अलावा आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु जी, शिव जी, माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहता है। इस दिन अक्षय लाभ पाने के लिए
आंवले के पेड़ की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहिए और इन देवों की आराधना करना चाहिए। तो अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन बनाना चाहिए और परिवार संग भोजन करना चाहिए। इससे अक्षय गुणा फलों की प्राप्ति होती है, अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। अगर पेड़ के नीचे भोजन बनाते समय आंवले की पत्तियां गिर जाएं, तो इसे भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको मान करके रख लेना चाहिए। तो ऐसी मान्यता है कि आंवले के पेड़ की उत्पत्ति सृष्टि के निर्माण होने के समय ब्रह्मा जी के आंसुओं से हुई थी, इसलिए आंवले को पृथ्वी का पहला वृक्ष और पहला फल माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय उन्हें भोग में आंवला जरूर अर्पित करना चाहिए। दान पुण्य करने का इस दिन अनंत गुना फल प्राप्त होता है। दान और ब्राह्मणों को भोजन करवाने पर महापुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। आंवला नवमी के दिन इसका महत्व लाभ कई गुना बढ़ जाता है। आंवला नवमी के दिन किया गया दान और ब्राह्मणों को भोजन कराने से धन, संपदा, सुख, शांति, ऐश्वर्य कई गुना बढ़ करके प्राप्त होते हैं। तो इस दिन खरीदारी करने के लिए शुभ दिन होता है। आंवला नवमी पर नई चीजों की खरीदारी बड़ी ही शुभ मानी जाती है। इस दिन पर सोना, चांदी, आभूषण, जमीन जायदाद, मकान, वाहन खरीदारी करने से लगातार भौतिक चीजों में वृद्धि होने लगती है। आंवले का सेवन करना इस दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले का सेवन करना चाहिए। यह औषधि फल होता है। धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत होता है। इसलिए भगवान की कृपा पाने और अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए आंवला नवमी के दिन आंवला जरूर खाना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।